पर पैनी नजर। वेलकम टू लेमन होम थिएटर फ्रेंड्स, मैं हूं सुधा सिंह। सोनाक्षी और अर्जुन के तेवर, बॉलीवुड में मोदी फैक्टर, बॉलीवुड स्टार्स में हॉलीवुड का क्रेज, इसके साथ ही और भी कुछ चटपटी खबरों लेकर आए हैं हम सिर्फ और सिर्फ लेमन होम थिएटर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सफर। अभी तक तो आपने बॉलीवुड के स्टार्स को हॉलीवुड के फिल्मों में काम करने का क्रेज तो देखा ही होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे हॉलीवुड स्टार्स का बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का क्रेज। जी हाँ, हैरी पॉटर फेम एमा ने साइन किया बॉलीवुड फिल्म। टेक अ लुक। ऐश्वर्या, अनिल कपूर, इरफान खान, तब्बू, ये उन फिल्म स्टार्स में शुमार हैं जिन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। हॉलीवुड फिल्म के लिए बॉलीवुड स्टार्स का क्रेज किसी से छुपा नहीं है। शायद ही ऐसा कोई स्टार होगा जो हॉलीवुड मूवी में काम करने की ख्वाहिश न रखता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉलीवुड हॉलीवुड से कुछ हद तक पीछे रह गया है। अब हॉलीवुड स्टार्स पर भी बॉलीवुड का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो हॉलीवुड स्टार एमा वॉटसन शेखर कपूर की फिल्म में काम करेंगी। काई पोचे फेम सुशांत सिंह के अपोजिट इस फिल्म का टाइटल होगा पानी। एमा हैरी पॉटर फिल्म सीरीज में काम कर चुकी हैं। वो ऐसी पहली विदेशी बाला नहीं है जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया हो। उनसे पहले ब्राजीलियन मॉडल गिजेल मॉन्टेरियो फिल्म लव आजकल में पंजाबी कुड़ी का रोल प्ले कर चुकी है। देखे मुझको वो आने बहाने, पीछे आए गली ना पता, मुंडा है वो या झोंका हवा का क्या पता। यूं लगे हर घड़ी हर जगह वो, जैसे मुझको रहे ढूंढता, मुंडा है वो या झोंका हवा का क्या पता। तो वहीं रशेल शैली फिल्म लगान में My heart it speaks 1,000 words, I feel eternal bliss. The roses pout their scarlet mouths like offering a kiss. No drop of rain, no glowing flame has ever been so pure. If being in love can feel like this, then I'm in love for sure. और एलिस फिल्म रंग दे बसंती में आमिर के अपोजिट एक्ट कर चुकी हैं। फिल्म काइट्स में स्पेनिश ब्यूटी बारबरा मोरी लीड रोल में काफी तारीफें बटोर चुकी हैं। फिल्म वीर में लीजा लेजरस ने जलवा बिखेरा। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलकें झुकी और उठने लगी तो हौले से उसका सलाम आया। जब बोले वो जब बोले, उसकी आंखों में रब बोले। और फिल्म राजनीति में सारा थॉमसन ने रणबीर कपूर की लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया। ये विदेशी बालाएं कब आई और कब गईं, पता ही नहीं चला। अब देखना ये है कि एमा क्या गुल खिलाती हैं। शिल्पा रोंघे, एंटरटेनमेंट डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। बॉलीवुड की दबंग गर्ल और बॉलीवुड के इशकजादे का बढ़ा तेवर। आखिर क्यों बढ़ा इनका तेवर, आइए देखते हैं।
बॉलीवुड की दबंगल सोनाक्षी सिन्हा और इशकजादे अर्जुन कपूर का बढ़ा तेवर। बॉलीवुड में अपनी बिंदास अदाओं से सबको दीवाना बनाने वाली दबंगल सोनाक्षी सिन्हा और बॉलीवुड के इशकजादे अर्जुन कपूर के तेवर बढ़ते नजर आने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनका तेवर क्यों बढ़ गया है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि इनके तेवर आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इनकी आने वाली फिल्म तेवर की, जिसमें सोनाक्षी और अर्जुन साथ नजर आने वाले हैं। ये फिल्म तेलुगु फिल्म ओकड़ू की रीमेक है। यंग कपल सोनाक्षी और अर्जुन इस फिल्म में लीड रोल में दिखेंगे। ये फिल्म एक सिंपल सी लव स्टोरी पर बेस्ड है। अर्जुन कपूर इस फिल्म में आगरा के एक लड़के के रोल में नजर आएंगे जो अपनी लाइफ कबड्डी प्लेयर के रूप में बनाना चाहते हैं, और वहीं दबंगल सोनाक्षी सिन्हा गोकुल की सिंपल सी लड़की राधा के रोल में नजर आने वाली है। इस फिल्म को बोनी कपूर डायरेक्ट कर रहे हैं और ये फिल्म 5 दिसंबर 2014 को रिलीज होगी। अर्जुन कपूर पहली बार अपने पिता के साथ उनकी ही फिल्म में काम करेंगे, और खास बात ये है कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर गुणशेखर हैं, जो इस फिल्म की ओरिजिनल तेलुगु वर्जन को डायरेक्ट किए थे, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर संजय कपूर हैं। इस फिल्म को लेकर पूरी टीम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। अभी तक तो हमने इस जोड़ी को फिल्मों में रोमांस करते देखा है, अब इनका तेवर क्या रंग लाता है ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए शिव यादव, लेमन न्यूज, मुंबई। बीजेपी के सदस्य और महाभारत के युधिष्ठिर यानी गजेंद्र चौहान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी ने। बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य और एक्टर गजेंद्र चौहान जी आज हमारे साथ में हैं। आइए उनसे सीधे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गजेंद्र जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस बार कमल खिल गया है और अब की बार मोदी सरकार, जिस तरह से लोग बोल रहे थे, तो वो मोदी सरकार आ चुकी है। क्या है प्रोग्राम? बीजेपी किस तरह से लोगों की जो समस्या है उनको दूर करेंगे? देखिए, सच्चाई को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। ये इस बार जो इलेक्शन हुआ है इसने साबित कर दिया है, क्योंकि जो हमारे देश की रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, वो बहुत दिनों से देश के लोगों को गुमराह कर रही थी। लोगों के जो देश के लोग हैं उनको बांटने की कोशिश कर रही थी, धर्म के आधार पे, नीतियों के आधार पे, उनमें आपस में फूट डलवा के। अब जब ये बात बहुत दिनों तक दबाई गई तो उभर के आई, और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में काम किया है, और उस काम का जो परिणाम आया है वो सबके सामने है। और ये परिणाम जो है, हमें जब इलेक्शन शुरू हुआ था और मोदी जी ने जिस तरह से बागडोर संभाली थी, तो हमें ये बिल्कुल निश्चय था कि इस बार परिणाम जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। इतने अच्छे आएंगे शायद इतनी उम्मीद नहीं थी। तो कुछ देश की जनता का ज़्यादा ही प्यार और आशीर्वाद मिल गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व का जो है इस वक्त जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और कंधों पे बोझ भी आया है। और जिस तरह से लोगों की उम्मीद है, लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा नारा भी है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व को जो है ये साबित करके देना होगा कि वाकई में इस देश में जो बदलाव आया है वो अच्छे दिनों के लिए आया है। जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप, मेरे सवाल का ही आपने पहले ही जवाब दे दिया कि बीजेपी को भी भरोसा नहीं था कि इस तरह से जो मैंडेटरी है वो मिलेगी आपको। क्या रीज़न रहे? सिर्फ मोदी फैक्टर ने काम किया, या कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, या एंटी इनकम्बेंसी जो बोलते हैं, लोगों की सरकार से नाराज़गी जो 10 साल से थी, मेन फैक्टर किसने काम किया? देखिए, मैं करीब करीब 12-13 स्टेट्स में घूमा हूँ इस इलेक्शन में, और मैंने ये पाया कि लोग जो हैं कांग्रेस से त्रस्त थे, ग्रस्त थे, लोग परेशान थे उनकी नीतियों से, उनके जो काम करने की शैली थी उससे परेशान थे। जिस तरह से आप लोगों ने पिछले सालों में देखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में स्कैम हुआ, 2G स्कैम हुआ, 3G स्कैम हुआ, और इतने सारे स्कैम्स जो हैं ज़मीनों को लेके हुए। फिर महंगाई जो है कंट्रोल नहीं हुई, बार बार वादे किए गए कि 100 दिन में महंगाई कम कर दी जाएगी। जी, ये थे गजेंद्र चौहान जी। उनके साथ साथ हमें भी आशा है कि जनता ने तो उन्हें अपना समर्थन दे दिया है, अब बारी उनकी है कि जो अच्छे दिन आने वाले थे वो ला के दिखाए।
राजेंद्र के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज मुंबई। फिलहाल लेमन होम थिएटर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। यू स्टे विथ अस। आठ टीमें, 60 मैचेस, 200 खिलाड़ी और सिर्फ एक लक्ष्य। आईपीएल सीजन 7 के हर एक मैच का रोचक और रोमांचक विश्लेषण अभय गोवेकर के साथ लेमन स्पोर्ट्स एडिशन में। लेमन स्पोर्ट्स एडिशन हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। वेलकम बैक टू लेमन होम थिएटर। वहीं दूसरी ओर तारक मेहता के शैलेश लोढ़ा का भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जिस तरह से आज देश में मोदी का हर बच्चा बच्चा जानता है, वैसे ही हमारे साथ में है शैलेश लोढ़ा जी। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिन्हें हर बच्चा और बड़ा सब उन्हें पहचानता है। आज उनसे सीधी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आज आपका। सबसे पहले तो मेरी तुलना मोदी जी से मत कीजिए भाई। लेकिन ये बात अलग है कि देश के बच्चे बड़ा प्यार करते हैं और बड़े मेरी कविताओं से प्यार करते हैं। काफ़ी ही फेमस शो है आपका, हर बच्चा देखता है। हमने बहुत बार इंटरव्यू में सुना है कि अमिताभ भी तारीफ कर लिया करते हैं कि इतना बढ़िया शो होता है कि जब मैं गंभीर होता हूं तो इस शो के जरिए होता है तो अपने आप को बहला लेता हूं, मैं हल्का हो जाता हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जिस तरह के किरदार है, लोगों को आज फेमस है, उस तरह हमारी गवर्नमेंट में आज जिस तरह से मोदी ने अपना बड़ा नाम किया है, किस तरह मानते हैं? जिस तरह से ये शो फेमस हुआ है, वैसे अचानक मोदी इतने बड़े हुए, आप क्या मानते हैं उसको एक चमत्कार? नहीं, चमत्कार नहीं, ये श्री नरेंद्र मोदी जी का अथक परिश्रम, जनता में उनके प्रति ये जो विश्वास जागृत हुआ है वो रातों रात जागृत नहीं हुआ है। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। एक ऐसा व्यक्ति जो संघर्षों से निकल के आया, मेरे ख्याल से इतना विरोध देश के मीडिया ने किसी और व्यक्ति का नहीं किया होगा जितना श्री नरेंद्र मोदी का हुआ पिछले 10, 12, 15 सालों में। लेकिन वो व्यक्ति हर विरोध के बावजूद डटे रहे, अपने काम में लगे रहे, अथक परिश्रम उन्होंने किया। गुजरात में 12-15 सालों से उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया और देश के समक्ष एक उदाहरण पेश किया। मेरे ख्याल से ये चमत्कार नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। देश का लोकतंत्र इतना समझदार हुआ। सर, आपने तो बहुत नज़दीक से उनको देखा है, हमने देखा है कि आपने तो काफ़ी वाराणसी और उनके लिए रोड शो भी किए हैं, बीजेपी के लिए आपने काफ़ी प्रचार भी किया है। आप नज़दीक से जानते हैं उनको, किस तरह के पर्सन है? नहीं, मैं नज़दीक से नहीं जानता, ऐसा माफ़ कीजिएगा कि मैं ऐसा कोई दावा नहीं करूँगा कि मैं उन्हें जानता हूँ। कुछ कार्यक्रमों में उन्होंने मेरी कविताएं ज़रूर सुनी हैं और सुनते रहे हैं और वो हमारा कार्यक्रम देखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। और बनारस में भी हमने रोड शो किया उनके लिए, या गुजरात में भी किया, तो उनसे मुलाकात होना तो संभव नहीं था। लेकिन मैं उनके व्यक्तित्व को जैसा समझता हूँ, महसूस करता हूँ, देखता हूँ, बगैर देखे भी, बगैर जाने भी, जो दूर से मैं देख के कह सकता हूँ कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे बड़ी चीज़ सीखने की है वो ये है कि कितने झंझावात जीवन में क्यों ना आए, अगर आदमी ठान ले कि उसे कुछ करना है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। एक कविता के रूप में आपकी जो है हम सुनते हैं, काफ़ी बढ़िया होती है, तो मोदी जी के लिए आज यही गिफ्ट हो जाए। मुझे 2 शेर याद आते हैं एक शायर के, जो मुझे मोदी जी की पर्सनैलिटी से बहुत मुफीद लगते हैं। वो मुझे बड़े सूटेबल लगते हैं उनके लिए कि इस देश में कितना ही विरोध कर दिया लोगों ने, लेकिन एक फीनिक्स एक पक्षी होता है,
पौराणिक कथाओं में, जो हमारे विदेश की पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है, जो विदेशी कथा है, उसमें एक फीनिक्स एक ऐसे पक्षी का नाम है जो अपनी राख से उठ खड़ा होता है। मोदी वही है। तब मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते हैं कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है, वो तमाशा ही नहीं है मगर तमाशा देख सकता है, और हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर ले तो भी क्या होगा, जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है। काफी खूब है। दूसरा भी आप बोल रहे थे सुनाने वाले? बस शुक्रिया, बस ये 1-2 शेर याद आगे सुना दिया। बहुत खूब। ये थे हमारे साथ में शैलेश लोढ़ा जी, और जिन्होंने बिल्कुल ये बात कही है कि मोदी जो है वो अच्छे दिन लेके आएंगे, और हम भी उनकी इस बात पे भरोसा करते हैं, क्योंकि एक कलाकार जो होता है वो बिल्कुल सच्चे दिल से बात करता है। राजेंद्र के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज, मुंबई। बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान की मुसीबतें पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि 2 और नए गवाहों ने उनकी पहचान कर ली है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता तानिया अरोरा की ओर। तानिया, जैसा कि आज सलमान की कोर्ट में पेशी थी, तो क्या कुछ अपडेट्स हैं इस केस को लेकर? जी सुधा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सलमान की आज कोर्ट में पेशी होनी थी वो टल गई है, वो आगे बढ़ गई है, और कहा जा रहा है कि सलमान को 3 गवाहों ने पहचाना है, जिनमें से एक उसी जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था, उसी के पास वहीं पे ही काम करता था, और एक पुलिस वाले ने भी सलमान की पहचान कर ली है, और एक जो जख्मी हुआ था उसने सलमान की पहचान कर ली है। हालांकि अभी तो सलमान की मुसीबतें टलती हुई नजर आ रही है, अभी उनकी जो सुनवाई है वो और आगे बढ़ गई है, तो इस वजह से अभी सलमान राहत की सांस ले रहे हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि इसमें 2 गवाह और हैं जिन्होंने सलमान के लिए जो पहचान कर ली है, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहीं इन गवाहों को लेकर आगे जो भी केस आएंगे सामने, क्या संजय दत्त की तरह ही सलमान खान भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं? बोला नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे अभी तक 2 ने ही सलमान के जो केस है, सलमान का जो हिट एंड रन का केस है उसमें सलमान को पहचाना है। अभी और लोगों का पहचानने की बारी है आगे, लेकिन अभी तक इस पे काफी डिटेल खुल के बाहर नहीं आई है, और हो सकता है कि सलमान को 10 साल की जेल हो भी सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तानिया आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि तानिया ने बताया कि तो हो सकता है कि इन्हें 10 साल की जेल हो भी जाए, ये सब कुछ अब आने वाले वक्त पर ही हमें पता चलेगा। फिलहाल लेमन होम थिएटर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। यू स्टे विथ अस। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। वेलकम बैक टू लेमन होम थिएटर। डीआईडी के सुपर किड्स कर रहे हैं अपने डांस से धमाल। आइए देखते हैं कैसे बनाया इन्होंने अपने डांस से सबको दीवाना।
चुम लेंदे वक्त के मैं का शर्मावा है बार बार वे ये दुनिया पितर दी ये दुनिया पितर दी कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले कैसे मिले दिल न जानूं अब क्या करें क्या नाम ले कैसे उन्हें मैं पुकारूं कुछ तुम हो जाते हैं यूं गुम नैनों से बरसे रिम झिम हम पे प्यार का सावन ऐसी चले आ चलो रे दिल में तूफान पे हम तो लुट गए खड़े ही खड़े हर चल हो गई शेरी कौन सी है तेरी हर चल हो गई शेरी वैसे ही तो कुछ प्यारे प्यारे चेहरे से इशारा तेरी आंखों में फसला कोई प्यार हमसे हो रही ना तू शर्मा कैसे हमसे हो रही ना तू शर्मा कैसे हमसे कहना ही क्या लेमन होम थिएटर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बॉलीवुड और टीवी की गॉसिप्स के लिए देखते रहिए लेमन होम थिएटर।